गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ेंगे। चैप्टर 2 इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों के सिलेबस कम कर दिए गए हैं, जैसे कि चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 7 एवोल्यूशन और चैप्टर 9 फूड प्रोटेक्शन एंड देन चैप्टर 12 इकोसिस्टम एंड चैप्टर 16 इन्वायरमेंटल इश्यूज़। ये सब छोड़कर सारे सिलेबस में आपके हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोग अपना इंट्रो पढ़ेंगे। तो इंट्रो में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, इसमें बस कुछ पॉइंट्स जो है वो आपके इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। यहाँ पे आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। इसमें ये बता रहा है कि क्या हम लकी नहीं है कि प्लांट रिप्रोड्यूस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और इसमें ये बता रहा है कि हम जो प्लांट में फ्लावर्स हैं उसमें उससे क्या क्या करते हैं, तो गैजिंग इंजॉइनिंग करते हैं, उससे परफ्यूम बनाते हैं। और ये सारे हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होते हैं, तो फ्लावर के थ्रू होते हैं। प्लांट फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ऑन अस टू बी यूज ऑफ ओन सेल्फिशनेस। मतलब ये जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो किसी भी तरीके के सेल्फिशनेस नहीं दिखाते, नहीं शो करते हैं। और यहाँ एक पॉइंट आपकी इम्पॉर्टेंट है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपके पूरे इस पैरे में बस यही लाइन जो है आपकी इम्पॉर्टेंट है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड इन्फ्लोरेंसेस। इन्फ्लोरेंसेस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लोरेंसेस का मतलब होता है फ्लावर्स का अरेंजमेंट। जो फ्लावर के अरेंजमेंट होते हैं जिनमें फ्लोरल पार्ट होते हैं, शोइंग रेंज करते हैं, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, इन्फ्लोरेंसेस कहलाते हैं। और आपके इंड प्रोडक्शन में मतलब जो फ्लावर का प्रोडक्शन हो जाता है, तो इंड प्रोडक्शन हमारे मेल और फीमेल पार्ट है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जिसमें कि फूड और शीड ये बनते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में मार्फोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो कि हमारे फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म में होंगे। आपका ये क्या लिखा हुआ है कि 2.1 में फ्लावरिंग आ फैसिनेटिंग ऑर्गन्स ऑफ एंजियोस्पर्म। फैसिनेटिंग मतलब होता है आकर्षक, आकर्षक। तो इस आकर्षक में ये बता रहा है कि पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, इसे इमोरल से यूज़ करते थे। जैसे फ्लावर्स जो हैं वो ऑर्नामेंट के लिए, जेवर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू, इन सभी के लिए, या ह्यूमन फीलिंग है, लव अफेक्शन है, हैप्पीनेस है, माउंटेन है, इन सबों में भी हमारे फ्लावर्स का यूज़ हुआ करता था। नेक्स्ट है टू आर बायोलॉजिकल फ्लावर्स ऑफ मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो बायोलॉजिस्ट के मतलब फ्लावर्स क्या होते हैं, तो मार्फोलॉजिकल भी शो करते हैं और एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी शो करते हैं। और यही क्या होते हैं कि हमारे साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो फिर से इसे रिवाइज करेंगे, टू आर बायोलॉजिस्ट फ्लावर ऑफ मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसे हम लोगों ने क्लास 11th में पूरे अच्छी तरीके से पढ़ा था, बल्कि ये पूरा चैप्टर भी था, मार्फोलॉजिकल इन प्लांट एंड एम्ब्रियोलॉजी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन से पहले के प्रोसेस होते हैं जिनमें स्ट्रक्चर एंड इवेंट शो करते हैं। ये आपके स्ट्रक्चर दिए गए हैं, डायग्राम है जिसे रिप्रेजेंट किया गया है एलएस फ्लावर में। एलएस फ्लावर में क्या क्या है, तो स्टिग्मा है, एंथर है, पेटल है, सेपल्स है और फिलामेंट, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी क्या होंगे, तो ओवरी आपके फीमेल पार्ट होते हैं, वो भी फीमेल पार्ट होते हैं और सेक्सुअल फीमेल पार्ट होते हैं। वैसे ही अगर ले लिया जाए तो हमारे ऑर्नामेंट पार्ट बोला जा सकता है, या फिर फैसिनेटिंग प्रोसेस है, ये किसके होते हैं, पेटल्स के होते हैं। ये हमारे कलर्ड पार्ट होते हैं। फैसिनेटेड यानी यही हमारे आकर्षित पार्ट होते हैं। और ये आकर्षित किसे करते हैं, तो हनी बी हो गए या इंसेक्ट हो गए, ये सबको आकर्षित करने का वर्क करते हैं। एंथर में बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं। और ये फिलामेंट है, फिलामेंट जस्ट लाइक अ ट्यूब, स्टिग्मा एंड स्टाइल। एंड देन प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, तो मोर बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द डिसीजन द प्लांट दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस।
फ्लावर को हम लोग एक्चुअल में देखते हैं प्लांट में, तो वो प्लांट की सबसे बड़ी खूबसूरती दिखाई देती है, जैसे सेवरल हार्मोनल्स है या फिर उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस है, इनिशिएटेड पॉइंट है, डिफरेंशिएशन है। ये सारे डेवलपमेंट फ्लोरल प्राइमोडियम के थ्रू किए जाते हैं। किसके थ्रू किए जाते हैं? तो फ्लोरल प्राइमोडियम के थ्रू किए जाते हैं। अब इन्फ्लोरेंसेस आर फॉर्म्ड विथ वियर द फ्लोरल बर्ड एंड देन फ्लावर। इन्फ्लोरेंसेस क्या होते हैं? तो इन्फ्लोरेंसेस पहले पीछे हमने बताया कि फ्लावर का फ्लावर के अरेंजमेंट पहले शीड को फॉर्म करेंगे, शीड को फॉर्म करने के बाद उसमें बियर एंड फ्लोरल बर्ड बनाएंगे, जिससे कि फ्लावर का जर्मिनेशन होगा और ये फ्लावर जर्मिनेट करेंगे फिर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर के थ्रू। इसके थ्रू मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के थ्रू। अब इसमें एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। एंड्रोशियम क्या होंगे? तो एंड्रोशियम आपके मेल पार्ट होंगे। एंड्रोशियम क्या होंगे? मेल पार्ट होंगे और गाइनेशियम जो होंगे वो फीमेल पार्ट होंगे और ये डिफरेंशिएट डेवलपमेंट करेंगे। अब इसे रिकलेक्टेड किया जा सकता है। एंड्रोशियम कंसिस्ट होल स्टेमेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स, गाइनेशियम रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स। अभी हमने बताया था कि ये जो एंड्रोशियम है वो क्या रिप्रोड्यूस करेंगे, तो ये हमारे एंड्रोशियम जो हैं वो मेल रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को करेंगे और जो गाइनेशियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को करेंगे। एंड्रोशियम क्या करेगा? कंसिस्ट करेगा यानी कलेक्ट करेगा होल ऑफ स्टेमन को। किसको? होल ऑफ स्टेमन को रिप्रेजेंट करेगा। तो होल ऑफ स्टेमन मतलब कि जो कि स्टेमन के गुच्छे होते हैं, उसे प्रोड्यूस करेगा। और एंड्रोशियम और गाइनेशियम ये हमारे दोनों डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे? डेवलपमेंट को, और रिकलेक्टेड करके स्टेमन के गुच्छे बनाएंगे, फिर उसके बाद हमारे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या क्या आएंगे? तो स्टेमन आएंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। ये तीनों को हम लोग पढ़ेंगे, यानी स्टेमन को पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम को पढ़ेंगे और पॉलन ग्रेन को पढ़ेंगे। तो फिगर 2.2 में शोन है 2 पार्ट ऑफ टिपिकल स्टेमन। जो हमारे स्टेमन होते हैं वो 2 पार्ट शो करते हैं, एक एंथर हो गया और ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलेंगे? फिलामेंट। तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि दी लॉन्ग एंड सिलेंडर शार्क कार्डिंग फिलामेंट। ये जो लॉन्ग है और ये शार्क लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलेंगे? फिलामेंट बोलेंगे। ये टर्मिनल पॉइंट जो है या ज्वेलरी बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाएंगे? आपके एंथर कहलाएंगे। ये है आपके बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ये आपके क्या कहलाएंगे? तो ये आपके एंथर कहलाएंगे। दी प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड ऑफ थैलेमस द पेटल्स ऑफ द फ्लावर। जो आपके फ्लावर के पेटल होते हैं वहाँ पर ये प्रॉक्सिमल एंड में थैलेमस के साथ अटैच्ड होते हैं। दी नंबर and length in stamen are variable in flowers of different species। मतलब कि जो स्टेमन होते हैं या उसके वेरिएबल फ्लावर की कैपेसिटी होती है वो सब में अलग अलग होती है, उसके नंबर अलग अलग होते हैं, उसके लेंथ अलग अलग होते हैं, ये सारे डिफ्रेंशिएट होते हैं। इफ़ यू वर कलेक्टेड इन स्टेमन इन 10 फ्लावर, अगर तुम चाहो तो जो 10 फ्लावर के हैं अरेंजमेंट कर सकते हो अलग अलग, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो सारे स्पेसीज़ अलग अलग होंगे उनमें सब डिफरेंट टाइप के होंगे। ये अरेंजमेंट आप स्लाइड पे करे हुए, ये अप्रिशिएट लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन एंड नेचर, मतलब नेचर ने इसे पहले से ही डिफ्रेंशिएट ही बनाया है। अब यहाँ पे केयरफुली एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टेमन इन रिकलेक्टेड अभी इस माइक्रोस्कोप में देखेंगे, लेकिन आप लोग बस इतना जानें कि जो भी हमारे एंथर होंगे, एंथर जो होते हैं हमारे यानी स्टेमन जो होते हैं वो सब में डिफरेंट होंगे। जो जिस टाइप के फ्लावर होंगे उन सब में डिफरेंट टाइप के पाए जाएंगे। Typical angiosperm anther in bilobed with is lobe in टूथेका। अब इसमें क्या होते हैं? टूथेका होते हैं, और टूथेका होते हैं जिसे हम बोलते हैं डाइथियस बोलते हैं।
डाइथेकस बोलते हैं। अब ये क्या है डाइथेकस में, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे बाइलोबी स्ट्रक्चर है और ये कैसा है कि ये 2 फॉर्म्स में है जिसे डाइथेकस बोलते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल होते हैं जिसे ग्रोव करके लेंथ वाइज सेपरेटिंग थेका बोलते हैं, मतलब ये सेपरेट भी हो जाते हैं, ये सेपरेटिंग थेका होता है। अब लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस इन थेकस इन देयर organization of transverse section and anther. The bilobed nature of an anther is very distinct and transverse section anther 4 side of tetragonal, मतलब जो अगर इसके ट्रांसफर सेक्शन को काटेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये 4 साइडेड होंगे और इससे हम टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोलेंगे, जिसमें माइक्रोस्पोरेंजियम हमारे 2 कॉर्नर में दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये ट्रांसफ़र सेक्शन है और इस ट्रांसफ़र सेक्शन में पहला ये, सेकंड ये, थर्ड ये और ये फोर्थ ये जो आपके ये लास्ट वाले ये जो कॉर्नर है ये आपके टेट्रागोनल कहलाएंगे, क्योंकि ये 4 मतलब 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 साइडेड में ये टेट्रागोनल होते हैं स्ट्रक्चर। अब इस कॉर्नर को लोकेटेड करेंगे जो कि 2 ईच लोब बनाएंगे। अब दी माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर द पॉलन शेक। अब इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया किस में होते हैं, पॉलन शेक में डेवलप होते हैं। तो देखो यहाँ देखने में मिलेगा कि ये जो हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया है यहाँ पे इसमें पॉलन शेक है। क्या है, पॉलन शेक है। और उसी पॉलन शेक में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। The extend longitudinally although the length and anther and packaged with pollen grain। वही उसी पॉकेट में क्या होते हैं, उस पैकेज्ड में क्या पाए जाते हैं, तो पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। और पॉलन ग्रेन के जो पैकेट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, पॉलन सेक्स बोलते हैं, पॉलन सेक्स बोलते हैं, पॉलन सेक। अब ये पॉलन सेक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में क्या है, तो इसमें दिया हुआ है कि ट्रांसफर सेक्शन इन टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर सर्किल द आउटलाइन। अब ये जो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो सर्किल आउटलाइन के पास पाए जाते हैं। जनरली सराउंडेड होते हैं, जिसमें 4 वॉल लेयर होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, 4 वॉल लेयर होते हैं। जो 4 वॉल लेयर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड मिडल लेयर। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड मिडल लेयर। और जो टैपिटम होते हैं हमारे, वो चौथे पार्ट होते हैं जो कि हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया यानी स्पोरोजेनेसिस टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें आउटर 3 लेयर परफॉर्मेंस करते हैं, जिसमें कि डिहेंस वो रिलीज़ करते हैं किसको, पॉलन को। ये डिहेंस करते हैं पॉलन को। और यहाँ इनर मोस्ट वॉट लेयर इस टैपिनर, मतलब कि जो इनर मोस्ट अंदर की तरफ जो वॉल लेयर पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं हम, तो टैपिटम बोलते हैं। और टैपिटम क्या करता है, तो टैपिटम का वर्क होता है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसका नरिशमेंट करना, नरिशमेंट करने के साथ साथ उसकी डेवलपिंग भी करना। टैपिटम प्रोसेस साइटोप्लाज्म को मोर जनरेट करते हैं, जिसमें कि न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी जो अंदर इनर वॉल लेयर होते हैं। जब किसी एंथर का यंग वंस कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट होता है, होमोजेनस मतलब होमोजीनियस का मतलब होता है कि जो एक जैसे दिखाई देते हैं, सारे एक जैसे होते हैं। जो पॉलन ग्रेन के जो दाने होंगे आपके वो सब एक जैसे दिखाई देंगे, और उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियस टिश्यूज़। उसी को हम बोलेंगे स्पोरेंजियस टिश्यूज़, जो कि सेंटर में पाया जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम के। अब जब माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में पाया जाएगा उसे स्पोरोजेनियस मतलब स्पोरोजीनस बोलेंगे। तो वैसे ही हमारा जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है उसमें एंथर डेवलप होंगे और स्पोरोजेनेसिस हमारे माइटोटिक डिवीज़न को करेंगे। माइटोटिक डिवीज़न मतलब एक जैसे बनाना, मतलब एक से दूसरे का सेम बनना, यह आपका कहलाता है माइटोटिक डिवीज़न, जो कि माइक्रोपोर्स टेट्राड्स में देखा जाता है। As each cell of sporogenesis tissues capable and giving arise in microscope tetrads। टेट्राड्स का मतलब कि जो चारों कॉर्नर पर पाए जाएंगे वो टेट्राड्स होंगे, यानी 4
स्पोर्स पाए जाएंगे उसमें। ईच वंस ऑफ पॉलन माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स, माइक्रोस्कोप मदर सेल्स यानी कि एमएमसी के क्या प्रोसेस होते हैं, तो ये माइक्रोस्पोर्स करते हैं जिसमें मदर सेल्स प्राइमरी मतलब पॉलन मदर सेल्स पाए जाते हैं, पॉलन मदर सेल्स यानी पीएमसी, और उसी को हम बोलते हैं पॉलन मदर सेल यानी पीएमसी को ही बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमारे क्लस्टर फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, तो क्लस्टर फॉर्म में होते हैं जिसमें कि 4 सेल होते हैं, और ये 4 सेल में सबसे पहले अरेंजमेंट करते हैं इसमें। और यहाँ लिखा हुआ है कि एज द एंथर मैच्योर डिहाइड्रेट माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएटेड ईच अदर्स डेवलपमेंट इनटू पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन होते हैं हमारे वो डिहाइड्रेट होते हैं, तो मैच्योर होने के बाद क्या होंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे, और डिहाइड्रेट होने के बाद वो इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स मतलब कि माइक्रोस्पोर्स बना लेंगे, और वहीं से वो डिहेंस हो जाएंगे। और डिहेंस का मतलब क्या होता है, डिहेंस का मतलब होता है वहीं से वो फट जाएंगे, और फटने के बाद एंथर का मूवमेंट होगा, और एंथर होने के बाद पॉलन ग्रेन हमारे दूसरे फ्लावर का जर्मिनेट करेंगे। जैसे यहाँ पे आपके माइक्रोस्पोरेंजियम का ये फिगर दिया हुआ है, ये आपका पहला ये जो है ये किसका फिगर है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम का फिगर है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में सबसे पहला यहाँ पे पार्ट दिया हुआ है एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और स्पोरोजेनेसिस, और यहाँ टैपिटम, ये टैपिटम का पार्ट दिया गया। और टैपिटम क्या है, तो टैपिटम हमारे इनर वॉल लेयर है। क्या है, इनर वॉल लेयर, और इसमें यहाँ पे इसी का मॉडिफाई दिखाया गया है। तो एपिडर्मिस और एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर एंड एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स पाए गए हैं। और इस टैपिटम में हमारे पॉलन ग्रेन ब्रस्ट होंगे, क्या होंगे, ब्रस्ट होंगे, और डिहेंस होकर हमारे दूसरे फ्लावर का जर्मिनेट करेंगे। और ये आपके मॉडिफाई फिगर दिखाए गए हैं जिसमें डिहेंस ऑफ एंथर दिखाए गए हैं। ये आपके जो सी वाले पार्ट है इसमें दिखाया गया है कि पॉलन ग्रेन कैसे फटकर बाहर निकल जाते हैं। दैट्स ऑल। आगे हम लोग पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।